तो यहाँ पे मैं आपको एंटेना का मैकेनिज्म दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम किसी सिग्नल के प्रोपेगेशन के बारे में बात करते हैं और स्पेशली जो हमारा ये केस है कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए जो भी सिग्नल होते हैं वो सिग्नल वर्टिकली पोलराइज होने चाहिए। तो इस बात को या फिर इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मुझे आपको एंटेना का मैकेनिज्म थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, जिसके कारण मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि किस तरह से एंटेना अगर वर्टिकली पोलराइज मोड में रखा जाए तो उसमें जो एमिट होते हैं सिग्नल्स, मतलब कि जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वो सिग्नल किस तरह से वर्टिकली पोलराइज बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप येलो कलर और रेड कलर की दो अलग अलग एंटेना की प्लेट्स को देख सकते हैं। तो ये जो एंटेना की प्लेट है वो एक कंडक्टिंग वायर के साथ यूज करके किसके साथ यूज की हुई है, वो एक एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट की हुई है। ये एसी सप्लाई इन दो येलो और रेड कलर की इन एंटेनास की प्लेट को अलग अलग पोलारिटी का चार्ज प्रोवाइड करती है। तो इनसे क्या होगा, कंसीडर कीजिए कि इन एसी सप्लाई के कारण इस येलो प्लेट में किसी एक टाइम ड्यूरेशन के लिए जो भी चार्ज डेवलप होता है वो चार्ज होता है प्लस, और उसकी कंपैरिजन में ये जो रेड कलर की प्लेट है उसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है वो चार्ज है नेगेटिव। तो क्या होगा, यहाँ पे एक डाइपोल तैयार होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जैसे ही ये एसी सप्लाई की ये जो पॉजिटिव पीक है, ये पॉजिटिव पीक येलो कलर की प्लेट के ऊपर जैसे ही मैक्सिमम चार्ज प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरी की पूरी प्लेट पॉजिटिव हो जाती है। और उसके कंपैरिजन में ये जो नेगेटिव प्लेट है रेड कलर की, वो भी यहाँ पे पूरी की पूरी क्या हो जाती है, नेगेटिव चार्ज से लेस हो जाती है। जिसके कारण यहाँ पे एक पहले एक चार्ज की कंपैरिजन से लेकर तीन चार्ज की कंपैरिजन तक क्या होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ये जो डाइपोल होता है वो डाइपोल वीक मैग्नीट्यूड से लेकर स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड तक क्या होता है, एक्सपांड होने लगता है। मतलब कि ये जो उसका मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड एक लो अमाउंट से लेकर एक हायर अमाउंट तक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। लेकिन ये जो सप्लाई है वो सप्लाई कैसा है, वो सप्लाई एसी टाइप का है, मतलब कि अल्टरनेटिंग है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो येलो कलर की प्लेट पहले केस में पॉजिटिव थी वो अब दूसरे केस में क्या बनेगी, वो अब बनेगी नेगेटिव। और उसके कंपैरिजन में ये जो रेड कलर की प्लेट है, वो रेड कलर की प्लेट कौन से चार्ज डेवलप में आएंगी, वो आएंगी अब पॉजिटिव चार्ज के डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये येलो कलर का चार्ज फिर से यहाँ पे बनेगा नेगेटिव, और उसकी कंपैरिजन में ये जो येलो कलर की प्लेट है वो कौन सा चार्ज कंसिस्ट करेगी, वो कंसिस्ट करेगी पॉजिटिव चार्ज को। जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां पे इन दोनों प्लेट के बीच में अल्टरनेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण इस डाइपोल की ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव इन दोनों डायरेक्शन में क्या होती रहती है, अल्टरनेटिव रहती है। जिसके कारण यहां पे क्या होता है, ये आपका एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है, जो सिग्नल कुछ इस तरह से यहां पे प्रोड्यूस होके क्या करता है, आगे प्रोपेगेट करता है। तो ये जो सिग्नल है वो सिग्नल पहले केस में यहां पे पॉजिटिव, फिर यहां पे क्या नेगेटिव, फिर यहां पे क्या पॉजिटिव, और यहां पे क्या है नेगेटिव, इस तरह से इस डायरेक्शन में क्या करता है, प्रोपेगेशन हमें रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो डाइपोल एंटेना था, ये डाइपोल एंटेना इस केस में किस तरह से रखा गया है, यहां पे वर्टिकली रखा गया है। और ये जो मैंने आपके सामने मैग्नीट्यूड ड्रॉ करके रखा है पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। जबकि इसके कारण यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट किस तरह से आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आपकी इस मोबाइल की या फिर इस डिवाइस की ये जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को इनसाइड आउट आएगा, मतलब कि इसे ये परपेंडिकुलर आएगा, जिसका एक कंपोनेंट मतलब कि हाफ साइकिल बाहर की साइड आएगा और दूसरा हाफ साइकिल इसके अंदर की साइड आएगा। तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म था वो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने का था कि अगर आपका एंटेना जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है वो वर्टिकली होता है, तो इनमें से ये जो प्रोड्यूस होने वाला आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंपोनेंट है या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड को शो करने वाला ये पार्ट है, ये पार्ट टोटली उस एंटेना की डायरेक्शन के अलोंग में ही आता है।
मतलब कि अगर एंटेना वर्टिकली है तो उसमें से प्रोड्यूस होने वाला जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट भी कैसा होगा, वर्टिकल ही होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहां पे हमने ये बात की कि अगर आपका एंटेना वर्टिकली पोलराइज्ड रहता है या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में ये यूज किया हुआ होता है तो इनमें से निकलने वाला जो सिग्नल होता है उसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो वर्टिकल होता है। जैसे कि इस फिगर में हमने सिग्नल की बजाय यहाँ पे क्या दिखा रखा है, यहाँ पे उसके वेवलेट्स को दिखा के रखा है जो कि यहाँ पे इस एंटेना की प्लेट में से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो अलग अलग पोर्शंस है इन पोर्शंस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वेवलेट्स। तो ये जो वेवलेट्स है जैसे कि हम हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में किसी सिग्नल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हाइगेंस के अनुसार ये जो सभी सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल कैसे होते हैं, वो कुछ इस तरह से वेवलेट के फॉर्म में क्या किए जा सकते हैं, ड्रॉ किए जा सकते हैं। और ये जो एरो को रिप्रेजेंट करके रखा है वो आपके इस वेवलेट को प्रोपेगेट होने के लिए उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं। मतलब कि ये जो आपका एंटेना है वो एंटेना क्या है, वो प्योरली डायरेक्टिव एंटेना है। मतलब कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही क्या करता है, सिग्नल्स को एमिट करता है, ट्रांसमिट करता है। और ये सिग्नल उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही क्या करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि एक एंटेनास को अगर आप हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली उसे रखते हैं तो उनमें से प्रोड्यूस होने वाले जो सिग्नल होते हैं वो सिग्नल किस तरह से स्पेस में ट्रैवल करते हैं। मैं आपको एक आगे एक वीडियो का फॉर्मेट दिखाऊंगा जिसमें कि ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि एंटेना में से, मतलब कि इस एंटेना को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल एंटेना बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरी नेगेटिव प्लेट, और दूसरी ही सेकंड के बाद ये आपकी पॉजिटिव प्लेट थी वो बनेगी नेगेटिव और नेगेटिव प्लेट बनेगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे पोलैरिटी का एक्सचेंज होता रहता है। और ये जो दो अलग अलग प्लेट है वो दो अलग अलग प्लेट अपने ऊपर अलग अलग चार्जेस को डेवलप करने के कारण क्या प्रोड्यूस करती है, एक डाइपोल को प्रोड्यूस करती है। जिसकी वजह से इस एंटेना को क्या बोला जा सकता है, इस एंटेना को हम बोलते हैं डाइपोल एंटेना। तो ये डाइपोल एंटेना अगर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है या फिर वेव्स के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है तो वो एंटेना ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए हमें कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए, हमें उसे वर्टिकली पोलराइज या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में उसे मेंशन करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको उस एंटेना के एग्जाम्पल में बताया था, यहाँ पे ये जो एंटेना है ये एंटेना हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है। मतलब कि ये उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे ग्रीन कलर के इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को देख सकते हैं। जैसे ही डाइपोल एंटेना के ऊपर यहाँ पे पोलैरिटी एक्सचेंज होती रहती है प्लस से लेकर माइनस तक और माइनस से लेकर प्लस तक, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर अभी यहाँ पे इस एंटेना के हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, जिसकी वजह से ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस एंटेना के प्लेन में ही प्रोड्यूस होके क्या करता है, प्रोपेगेट करता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सिग्नल का, ये मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को एग्जैक्टली क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि वहां पे ये वर्टिकल होगा, जबकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है। लेकिन हमें जो ये केस चाहिए ग्राउंड वेव के प्रोपेगेशन में, वो केस कौन सा चाहिए, यहां पे आपका एंटेना होना चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा रहे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्टिकल रहे। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि हमारा जो ये एंटेना है वो वर्टिकली पोलराइज होना चाहिए, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राउंड के ऊपर एक इंड्यूस्ड सिग्नल को प्रोड्यूस करके लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाता है। और उस ट्रैवलिंग की वजह से हमारा सिग्नल ट्रांसमीटर एंटेना से होकर रिसीवर एंटेना तक इजीली पहुंच सकता है। लेकिन उसके इंड्यूस्ड सिग्नल के कारण जो उसका एनर्जी का लॉस होता है, उस एनर्जी के लॉस को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ का यूज करना चाहिए। यहाँ पे आप वर्टिकल प्लेट वाला एक एंटेना देख सकते हैं जो कि जनरली मोबाइल फोन कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है।
तो ये जो आपका एक वर्टिकल प्लेट वाला एंटेना है, यहाँ पे ये जो सिग्नल के प्रोडक्शन के लिए प्लेट्स यूज होती है, मतलब कि एंटेनास के मेन ये जो टर्म होता है वो टर्म क्या है, वो ये है जो कि एक वर्टिकली मेंशन में रखा हुआ है। तो इस प्लेट में से प्रोड्यूस होने वाले जो अलग अलग सिग्नल्स हैं, मतलब कि मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो एंटेना है और ये जो एंटेना का इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ से सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सिग्नल का ये जो नंबर होता है वो कोई एक तो होने से रहा, मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स ऑफ सिग्नल क्या होने चाहिए, प्रोड्यूस होने चाहिए। और उन सभी सिग्नल में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी होगा और उसका मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी होगा। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, वो इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि यहाँ से प्रोड्यूस होने वाले सभी सिग्नल और उन सभी सिग्नल्स की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और साथ में उसका ये जो पोलराइजेशन है वो पोलराइजेशन भी कौन सा होना चाहिए, वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है कि यहाँ से कुछ चार अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के ये जो वेक्टर्स है वो वेक्टर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो सभी अलग अलग वेक्टर है वो वेक्टर एक दूसरे के साथ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में और एक ही प्लेन में क्या होते हैं, यूज होते हैं, जिसकी वजह से ये जो सभी वेक्टर्स है वो वेक्टर एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देते हैं, और उसकी ये जो डायरेक्टिविटी है वो डायरेक्टिविटी भी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसका ये जो एडिशन होता है वो एडिशन यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होता है। और इस एडिशन की वजह से जो हमें पोलराइजेशन मिलता है वो पोलराइजेशन कौन सा होता है, वर्टिकली पोलराइजेशन। और इसकी वजह से ये जो यहाँ पे सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, वो सिग्नल भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के अकॉर्डेंस में सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं, जिसके कारण ये जो सिग्नल है वो सिग्नल एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट होकर ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर पहुंचते हैं। और यहाँ पे इस सिग्नल के कारण जो ग्राउंड के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर जो एक सिग्नल इंड्यूस्ड होता है वो सिग्नल भी कैसा होता है, वो सिग्नल भी एक ही टाइप का होता है। तो यहाँ पे समझने वाली टर्म ये थी कि अगर आप बात करते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अटेन्यूएशन के बारे में या फिर उस फील्ड के ओरिएंटेशन के बारे में, और दूसरा ये जो टॉपिक बन के आता है वो टॉपिक है उन सभी सिग्नल के पोलराइजेशन के बारे में, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ये जो पोलराइजेशन है वो पोलराइजेशन अलग अलग सिग्नल का वेक्टर सम है, जबकि आपका ये जो ओरिएंटेशन है हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, वो ग्राउंड वेव की सरफेस के ऊपर जो प्रोड्यूस होने वाला ये जो इंड्यूस्ड सिग्नल है उसकी कंपैरिजन का टॉपिक है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो आपका पोलराइजेशन है, ये पोलराइजेशन यहाँ से प्रोड्यूस होने वाले मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड के ये जो वेक्टर्स है उन सभी वेक्टर का वेक्टर एडिशन है, और उन वेक्टर एडिशन की वजह से जो एक फाइनल मैग्नीट्यूड बन के आता है वो आपके पूरे के पूरे सिग्नल के वेवलेट या फिर वेव ड्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी ये जो बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कुछ इस तरह से यूटिलाइज होना चाहिए कि जिसकी वजह से ग्राउंड सरफेस के ऊपर ये जो इंड्यूस्ड होने वाला सिग्नल है वो इंड्यूस्ड होने वाला सिग्नल कम से कम एनर्जी का लॉस करवाए। आप वर्टिकली पोलराइज एंटेना के इस वेवलेट को देख सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस फिगर में अलग अलग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को देखा था, जिसका अगर हम वेक्टर सम लेते हैं तो उन वेक्टर सम के कारण हमें यहाँ पे एक पूरा का पूरा वेवलेट का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा एक डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये उसकी एक फाइनल डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में ये सभी जो वेवलेट्स है वो सभी वेवलेट पूरी की पूरी वन डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। तो ये जो सभी वेवलेट है वो वेवलेट उन सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के ये जो सभी वेक्टर के कंपोनेंट थे उन सभी वेक्टर के कंपोनेंट का एडिशन है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इस वर्टिकल एंटेना में से प्रोड्यूस होने वाले सभी सिग्नल कौन सी डायरेक्शन में और किस टाइप के मोड में यहाँ पे प्रोपेगेट करते हैं।
अगर इस वर्टिकल एंटेना की कंपैरिजन में और इस वेवलेट की कंपैरिजन में मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के सिग्नल को या फिर ईएम सिग्नल को अगर उसके ऊपर ड्रॉप करता हूं, तो यहाँ पे ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट आपको अच्छी तरह से कंपेरेटिवली समझ में आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का ये जो कंपोनेंट है इस फिगर में, वो रेड कलर का कंपोनेंट किसे रिप्रेजेंट करता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ये जो ब्लू कलर का कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आप इस पूरे के पूरे ईएम सिग्नल की डायरेक्शन को भी देख सकते हैं, जिस डायरेक्शन में ये सिग्नल क्या करता है? प्रोपेगेट करता है। तो जैसे कि हमने ये देखा था कि ये आपका एंटेना कौन सा है? वर्टिकली पोलराइज है। और वर्टिकली पोलराइज होने के कारण यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट प्रोड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट उस एंटेना की डायरेक्शन के सिमिलर में ही होगा। मतलब कि अगर एंटेना वर्टिकल में है तो यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कौन सा होगा? वो भी वर्टिकल होगा। जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर में कंपोजिशन में देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का सिग्नल है, ये रेड कलर का सिग्नल इस वेवलेट के इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये ब्लू कलर का सिग्नल आपके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो वेवलेट है वो वेवलेट भी आपके इस डिवाइस की डिस्प्ले को क्या है? पूरे के पूरे इस प्लेन में आता है, मतलब कि इस प्लेन के हॉरिजॉन्टल में है। और ये जो आपका रेड कलर का फील्ड का वेक्टर है वो भी इस पूरे के पूरे डिवाइस के इस डिस्प्ले को क्या आता है? हॉरिजॉन्टली आता है। मतलब कि ये वेवलेट और इस आपके सिग्नल का ये आपका वेक्टर का कंपोनेंट, वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? सुपर इंपोज करते हैं या फिर एक दूसरे के प्लेन में आते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर में जो ये हमने वेवलेट को रिप्रेजेंट किया है, वो वेवलेट आपके सामने कर्वेचर जियोमेट्री में है। मतलब कि आपको यहाँ पे ये जो कर्व शेप्स दिख रहे हैं, वो कर्व शेप्स किसके कारण है? यहाँ पे ये जो सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के सिग्नल्स थे, उन सिग्नल के वेक्टर एडिशन की वजह से आते हैं। लेकिन इस कर्व शेप के अकॉर्डेंस में अगर आप इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट यहाँ पे इस सभी ये जो कर्व शेप्स की जियोमेट्री है, उन सभी कर्व शेप की जियोमेट्री को कुछ इस तरह से आप इन टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन इन सभी कर्वेचर जियोमेट्री के टेंजेंट्स को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि आप अगर इस तरह की फिगर को ड्रॉ करते हैं इन सभी वेवलेट्स के प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो भी ये वही प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आपके येलो सिग्नल्स हैं, मतलब कि ये जो येलो लाइन्स है जो कि इस कर्व शेप के ये सभी वेवलेट्स के टेंजेंट के फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ की गई है, ये सभी क्या बन के आती है? ये सभी सेम ही बन के आती है। मतलब कि ये है कर्व शेप की जियोमेट्री, जबकि ये है उसके टेंजेंट की जियोमेट्री। आप इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट में देख सकते हैं। और जिस